हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यशवी क्लासेज में। तो हम लोग चल रहे थे ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। आज हम लोग फिफ्थ टॉपिक उसका मतलब करेंगे, फिफ्थ पार्ट। इसके पहले हम लोगों ने फोर्थ पार्ट तक पढ़ चुका है, मतलब वो हम लोगों ने पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा था उसमें? हम लोगों ने देखा था कि क्या नाम है, रेशियोज कैसे कैसे निकालते हैं, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा टोटल, कि अगर हमको वैल्यूज दिया है तो उसकी वैल्यूज पुट करके, मतलब जैसे साइन थीसेंस कॉस थीसेंस, इसकी वैल्यू पुट करके हम उसकी मतलब उसका मान निकालते थे। तो आइए आज हम चलते हैं थोड़ा अलग। क्या है टॉपिक का नाम, क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक में जो संबद्ध कोणों का क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है ना? तो हम चले देखते हैं क्या। पहले सबसे पहले चीज हम बनाते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये क्या होता है? एक्स अक्ष। ये क्या है? वाई अक्ष। ठीक है ना? देखिए यहां से शुरू करते हैं। देखिए क्या है, टोटल एक बिंदु पर कितने अंश का कोण बनता है? 360 अंश। अब इसको चार पार्ट में काटा गया है, तो ये पहला पार्ट आपका कहलाएगा प्रथम चतुर्थांश, क्योंकि चौथा भाग है यानी चौथा अंश है पूरे का। तो प्रथम चतुर्थांश, इसको क्या बोला जाता है? प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या बोला जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश। क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, इसके बाद क्या आता है? तृतीय चतुर्थांश यानी थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश यानी थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या है? ये है चतुर्थ चतुर्थांश यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए इसमें क्या आता है, अगर हम कोई एंगल नापना शुरू करते हैं तो इसमें से क्या करते हैं? 90, ये 90 है टोटल, इसमें से कोई एंगल निकालना है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो इसमें आता है 90 माइनस थीटा। और याद रखना 90 माइनस थीटा में सारे सारे जो वैल्यूज होंगे वो पॉजिटिव होंगे। तो जैसे कहा कि पहले हमको निकालना है साइन 90 माइनस थीटा, ये चेंज होता है, ये चेंज हो जाता है किसमें बाबू? कॉस थीटा में। इसी तरह आपका आता है कॉस 90 माइनस थीटा, ये किस में चला जाता है? साइन थीटा में। इसी तरह आपका टेन 90 माइनस थीटा किस में चला जाता है? कॉट थीटा में। साइन उल्टा कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा। इसी तरह कॉस को उल्टा सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। इसी तरह आपका हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा। तो प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू जो होंगी प्लस में आएंगी, यानी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, जहां 90 माइनस थीटा आएगा सब के सब जो है साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कोसेक का सेक हो जाएगा, सेक का कोसेक हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा। लेकिन सबके सब वैल्यूज क्या होंगी? पॉजिटिव, यानी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है ना? अब यहां से 90 के बाद जो चलेंगे, देखिए यहां पे क्या होगा, तो या तो 180 है, 180 में से कोई वैल्यू घटाएं, या तो 90 प्लस करें। तो पहला आता है इसमें 90 प्लस थीटा के लिए क्या होगा? तो 90 प्लस थीटा के लिए आपको याद क्या रखना है कि इसमें साइन और कोसेक ये वैल्यू क्या होंगी? पॉजिटिव। बाकी सब क्या हो जाएंगी? निगेटिव। बाकी सब क्या होंगे? टेन कॉट सब क्या होंगे? निगेटिव होंगे। बस साइन और कोसेक वैल्यू पॉजिटिव होगी। जैसे हमको लिखना है साइन 90 प्लस थीटा, ये बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। इस तरह हमको लिखना है कॉस 90 प्लस थीटा। तो देखिए हमने कहा क्या साइन और कोसेक वैल्यू केवल प्लस में होगी, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू? माइनस में। तो हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। इस तरह टेन 90 प्लस थीटा ये बराबर हो जाएगा क्या? माइनस में कॉट थीटा। इसी तरह आपका साइन उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा सेक थीटा। इस तरह आपका हो जाएगा सेक 90 प्लस थीटा। इसको हटा दे रहे हैं थोड़ी सी, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ये हो जाएगा माइनस का कोसेक थीटा। ये आपको करना है। कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा है तो निकाल दें, कॉट चाहिए ना। कॉट 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का टेन थीटा। तो दो चीजें हमने पढ़ी, अभी दो पे हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना?
तो कहा 90 प्लस थीटा का क्या होगा और 90 माइनस थीटा, यह 90 माइनस थीटा होगा पहले में, दूसरे में क्या होगा 90 प्लस थीटा। तो प्रथम चतुर्थांश में जो भी वैल्यू जाएगी वो 90 से कम ही होंगी, ठीक है ना। और इसमें जो आएंगी 90 से अब होंगी लेकिन 180 से कम होंगी। तो देखिए जैसे हमको पता क्या है, 0 अंश की वैल्यू पता है, फिर 30 अंश की वैल्यू पता है, इसके बाद 45 अंश, उसके बाद 60 अंश, उसके बाद 90 अंश। इसके बाद हमको वैल्यूज नहीं पता है 10th क्लास तक, ठीक है ना। तो हमको जैसे क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए कह दे हमको चलो बाबू निकालो साइन 120 अंश का मान हमको क्या आएगा, ठीक है ना। तो हमको नहीं पता कि भाई 120 अंश, क्योंकि 0 अंश पता है, 30 अंश पता है, 45 अंश पता है, 60 अंश पता है, 90 अंश पता है। तो 120 अंश नहीं पता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमको पता है कि 90 से ऊपर है लेकिन 180 से कम है, तो किसमें आना चाहिए, इसमें आना चाहिए, सेकंड वाले में। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 में कितना जोड़ा जाए कि 120 हो जाए। तो क्या होगा कि 120 में से 90 घटाइए, कितना बचा 30। तो इसको लिखा जा सकता है 30 अंश, 90 अंश प्लस 30 अंश। तो देखिए अभी हमने कहा कि 90 प्लस थीटा, थीटा की जगह कितना है 30 अंश। अब हमको देखिए कहां पे लिखा है साइन 90 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है कॉस थीटा, कॉस और थीटा की जगह क्या है 30, तो कॉस 30। तो हमने कल क्या पढ़ाया था, कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है बाबू, √3/2। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पास आएंगे। और ये सब जब तक चीजें आपको नहीं पता रहेंगी, नहीं याद रहेंगी, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होती हैं, ये सब नहीं पता रहेंगी, तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्योंकि हमको क्या पता है, 0 अंश का मान पता है, 30 अंश का मान पता है, 45 अंश का मान पता है, 60 अंश का मान पता है और 90 अंश का। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो पहले नोट करिए इतना, फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ थोड़ी बढ़ते हैं। फिर इसके बाद 180 वाला भी कराएंगे, 270 वाला भी कराएंगे, 360 वाला भी कराएंगे आप, ठीक है ना। चलिए चलें, आ जाओ। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमसे कह दे क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए हमसे कह दे कॉस 150 अंश का मान हमको निकाल कर दो। 150 अंश आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपको क्या पता है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। तो क्या करें भाई, तो कह रहा है कि अगर हम इसको लिखें कितना जोड़े 90 में, क्योंकि हमको पता अभी तक हमने कितना पढ़ा है 90 प्लस वाला पढ़ा है, तो 90 से ऊपर है लेकिन 180 से अभी कम है। तो हम क्या करेंगे 150 से 90 घटा दो, माइनस कर दो, कितना आ गया 60 अंश। यानी हम इसको लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 60, तो कितना हो जाएगा कॉस 90 प्लस थीटा। भी देखिए आपने क्या पढ़ा, कॉस 90 प्लस थीटा किस में आता है, सेकंड चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में। होता क्या है कॉस 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा, थीटा की जगह कितना है 60, तो हो जाएगा माइनस का साइन 60 बराबर माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो आपका उत्तर निकल कर कितना आ गया, माइनस का √3/2 आ गया। यहां तक बात समझ में आई। हमने कॉन्सेप्ट भी थोड़ी सी अभी पढ़ी है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ा और उसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए कह दे tan 135 अंश का मान बताओ बाबू। यार हमको तो नहीं पता भाई, क्यों, क्योंकि 0 अंश पता है, 30 अंश पता है, 45, 60, 90 पता है, क्योंकि टेबल हमने जो पढ़ा है उसमें इतना इतना वैल्यू पढ़ा है हमने। तो कह रहा है क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि ये 90 से तो ऊपर है लेकिन 180 से भी कम है, तो इसका मतलब द्वितीय चतुर्थांश में जाना चाहिए। जब द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, इसका मतलब है या तो 180 माइनस थीटा कर दो या 90 प्लस थीटा कर दो। तो देखो, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, tan 90 प्लस कितना इसमें जोड़ें कि क्या हो जाए 135। तो देखिए अगर हम 45 इसमें जोड़ दें तो हमारे पास हो जाएगा 135 अंश हो जाएगा। तो अब देखिए किसमें द्वितीय में है, तो tan 90 प्लस थीटा कितना होता है माइनस का कॉट थीटा, ये हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा, थीटा जब कितना है 45, और कॉट 45 और tan 45 दोनों वैल्यू एक होती है, यहाँ पे माइनस आया है तो -1, यही इसका उत्तर हो जाएगा और कुछ नहीं। तो इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन देखे, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो आगे चलते हैं, अब हम लोग थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हैं थोड़ी सी, क्योंकि इसके बाद हम लोग इस पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
ठीक है ना। अभी तो हम केवल आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और एक दो एग्जांपल ले जा रहे हैं, देखो बाबू ऐसे ऐसे चलता है इसमें, ठीक है ना। आइए चलते हैं नेक्स्ट। तो द्वितीय चतुर्थांश है अभी, तो कह रहा है कि ये हमारे पास द्वितीय चतुर्थांश था, इसका मतलब क्या है, यहाँ 90 प्लस थीटा हो सकता था या 180 में से घटा देंगे कोई, तो इसमें क्या आएगा, एक दूसरा वाला आ जाएगा 180 माइनस थीटा वाला भी आ जाएगा। तो 180 माइनस थीटा में कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, केवल चिन्ह चेंज होंगे, जो साइन है वो चेंज होगा, यानी साइन का कॉस नहीं बनेगा, कॉस का साइन नहीं बनेगा, साइन का साइन ही रह जाएगा, कॉस का कॉस रह जाएगा, टैन का टैन रह जाएगा, कॉट का कॉट रह जाएगा। 180 में कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है, बस केवल क्या है, अगर सेकंड में है तो साइन जो चेंज हो जाएंगे, क्या साइन मतलब चिन्ह चेंज हो जाएगा, साइन का साइन ही रहेगा, कोसक का कोसक, यही दोनों वैल्यू पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, निगेटिव हो जाएंगी। जैसे हमसे कह दे चलो भाई साइन 180 माइनस थीटा ये बराबर कितना होता है, साइन का साइन ही हमने कहा, ये साइन थीटा। इसी तरह कॉस 180 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस को कॉस ही रहेगा, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, माइनस का कॉस थीटा। इसी तरह क्या हो जाएगा, टेन 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा ही रहेगा, लेकिन माइनस में टेन थीटा हो जाएगा। इसी तरह साइन को उल्टा, कोसेक 180 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कोसक का कोसक ही रह जाएगा, कोसक थीटा। इसी तरह सेक 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस है, इसका मतलब सेक है तो सेक का क्या हो जाएगा, माइनस का सेक थीटा। इसी तरह कर रहा है कॉट 180 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का कॉट थीटा। हमने कहा इसमें केवल सेकंड में जो आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जो आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में जो आएगा, सिर्फ साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, बाकी सारी वैल्यूज क्या होंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। बस इसमें देखना 90 प्लस थीटा में चेंजिंग होगा, साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, लेकिन 180 में कोई चेंजिंग नहीं, सिर्फ सिर्फ क्या होगा, चिन्ह परिवर्तित होगा, साइन है तो साइन ही रह जाएगा, लेकिन कॉस को अगर हम बदल रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा। ये बात समझ में आ रही है। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन देखा जाए। जैसे हमने कहा था अभी हमने कहा था कॉट 150 अंश की वैल्यू क्या होगी, चलो भैया मान बताओ कॉट 150 अंश। तो कह रहा है ये तो 90 से ऊपर है लेकिन 180 से कम है, तो इसके लिए दो मेथड, दोनों देखिए, एक तरफ क्या है, इसको 90 में ऐड कर सकते हैं 90 प्लस थीटा के हिसाब से, एक तरफ क्या करते थे 180 से थीटा घटा देते हैं। तो देखिए क्या था, अगर हम कहें कॉट 90 में कितना जोड़ा जाए कि 150 हो जाए, भाई 150 में से 90 घटा दो, यही तो हो रहा है, जितना निकालना है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो दिया है उसमें से 90 घटा दो, तो 150 में से 90 हमने माइनस किया तो कितना आया, 60 अंश। तो देखिए अभी क्या है, द्वितीय चतुर्थांश में है, जो कह रहा है 90 प्लस थीटा, तो कॉट है तो कॉट का क्या हो जाएगा, tan, लेकिन माइनस में tan 60, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बाबू, √3, माइनस में दिया है तो इसका उत्तर माइनस का √3। कहा नहीं हम इसके हिसाब से लगाना चाहते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉट 180 में से कितना घटाएं, 150 हो जाए बाबू, तो 180 में से 150 घटा दो, कितना आया 30 अंश, माइनस का 30। तो देखिए किस में आ रहा है, द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है, तो उसमें क्या था, 180 में कोई चेंजिंग नहीं, बस केवल क्या, इसके साइन का यानी कि चिन्ह का परिवर्तन होगा, तो हो जाएगा कॉट का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट 30 अंश, थीटा की जगह पे 30 अंश है। तो देखिए कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, कल अभी हमने पढ़ाया था, कॉट 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3, लेकिन चिन्ह क्या हो जाए माइनस में, तो माइनस √3। देखिए तब भी उत्तर वही आएगा, तब भी उत्तर वही आएगा, यानी दोनों बार वैल्यूज क्या आएंगी, सेम आएंगी। तो चाहे 90 प्लस थीटा करके चलना, चाहे 180 माइनस थीटा करके चलना, देख लो बात समझ में आई। मान लीजिए आपको करना है कि नहीं भाई, इस तरह हमको लगा देना है कि हमको निकालना, मान लीजिए कह दिया कोसेक 120 अंश, चलो भाई तो कह रहा दोनों मेथड से, अभी हमने बताया क्या करना था, तो ये 90 प्लस थीटा वाला लेकर चलें और 180 माइनस थीटा, क्योंकि देखिए 180 से कम है और 90 से ज्यादा है, तो दोनों वैल्यूज पॉसिबल हैं, दोनों मेथड पॉसिबल है। तो इसमें हम इसको लिख सकते हैं कोसेक 90 कितना जोड़ें कि 120 हो जाए, 30 अंश, आ जाओ भाई 30 अंश। तो देखिए कोसेक थीटा 90 प्लस थीटा कितना होता है, सेकंड वाले में पढ़ रहा है तो क्या होगा, कोसेक का सेक हो जाएगा, बराबर कितना जाएगा, सेक
30 सेक 30 देखिए क्या होता है cos 30 का उल्टा, cos थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा। cos 30 कितनी वैल्यू हो जाती है भाई 1/2 नहीं √3/2, तो √3/2 होती है cos की, उसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3। इसका उत्तर आ गया। यहां से अगर इस मेथड से कर रहे हैं 90 प्लस थीटा के हिसाब से तो 2/√3। 180 माइनस थीटा पे देखिए क्या करता है, तो 180 अगर हमको निकालना है तो हमें पता है कोसेक 180 में से कितना घटाया जाए कि 120 आ जाए, तो 120 घटाइए इसमें से कितना आ जाएगा 60 अंश आएगा। देखिए 120 करेंगे तब कितना आएगा 60 अंश आएगा, यानी कि 180 से 60 घटा दे तो हमारे पास 120 आ जाएगा। अब देखिए 180 में कोई परिवर्तन नहीं बाबू, केवल चिन्ह का परिवर्तन होगा। तो कह रहा है ऊपर से सेकंड क्वाड्रेंट है, उसमें क्या होता है साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सारी वैल्यू क्या होती है नेगेटिव होती है। तो ये हो जाएगा कोसेक 60। अब कोसेक 60 क्या है भाई, वैल्यू देखिए क्या होता है साइन को उल्टा, साइन थीटा को उल्टा तो कोसेक होता है ना, यही तो हमने पढ़ा कल। साइन को उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, उसका उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक, कोसेक इसका मतलब √3/2 वो था, इसका उल्टा क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा 2/√3। तो इस तरह से इसका यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो वैल्यूज हमको नहीं पता है, क्योंकि 30 अंश 45 अंश यही सब वैल्यूज हमको पता है, बाकी इससे ऊपर की वैल्यू 90 से ऊपर की वैल्यूज हमको नहीं पता है। तो हम इसके सहारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो हम निकालें संबंध कोणों से, वो उसके सहारे, तो उसमें ये हेल्प करेगा आपका। और इसी क्वेश्चन पे आते हैं आप में, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे आपको, मान लीजिए 1080 आ जाएगा, 1125 अंश का मान आ जाएगा निकालने के लिए, 1800 का मान निकालने के लिए आ जाएगा, तब तो आपको वैल्यू पता ही नहीं है, तो कैसे करोगे भाई। तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, ये सब लर्न होना चाहिए। ये प्रथम चतुर्थांश में पढ़ रहा है, द्वितीय चतुर्थांश में पढ़ रहा है, कि तृतीय में पढ़ रहा है, कि फोर्थ में पढ़ रहा है, ये भाई नोट करो। समझ में आई बात तो नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्टेप और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश पूरा हो गया, प्रथम वाला पूरा हो गया, द्वितीय वाला। अब हम लोग चलते हैं किसमें, तृतीय चतुर्थांश में। चलें आइए, चलो भाई आ जाते हैं। तृतीय वाले में चलते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि अब हम आते हैं तृतीय चतुर्थांश में। इसमें यह है तृतीय चतुर्थांश। देखिए इसमें दोनों अब तृतीय चतुर्थांश में आते हैं, अब इसको हटा दे रहे हैं। अभी तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा भाई, देखिए 180 से बढ़ रहे हैं, ये 180, तीसरे में कितना चाहता है 90, 180 9 त्रिक 27। तो इसके दो कंडीशंस हैं, या तो यहां तो 180 में थीटा जोड़िए, या तो करिए इसका 270 से माइनस थीटा करिए, यही तो दो चीजें हैं तृतीय में भाई, यही तो आएंगी। तो और इसमें क्या है कि tan और cot की वैल्यू क्या होंगी पॉजिटिव होंगी, बाकी सारी वैल्यूज क्या होंगी आपकी निगेटिव हो जाएंगी। तो देखिए चलते हैं, तो देखिए हमको निकालना है, अगर हमने कहा साइन 180 प्लस थीटा ये बराबर कितना होगा, कह रहा है 180 में कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ और सिर्फ चिन्ह का। हमने कहा यहाँ केवल tan cot की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सारी वैल्यू निगेटिव, तो साइन का निगेटिव कर दो, क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। इसी तरह हमसे कह रहा है cos 180 प्लस थीटा अगर निकालना है, तो देखिए cot है नहीं, tan cot का वैल्यू पॉजिटिव करना है, cos का क्या हो जाएगा cos होगा, लेकिन क्या हो जाएगा माइनस का cos थीटा। इसी तरह tan 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, tan का tan ही रहेगा क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, tan थीटा। इसी तरह साइन को उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक 180 प्लस थीटा, ये बराबर कितना हो जाएगा माइनस का कोसेक थीटा। इसके बाद क्या है सेक 180 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस का सेक थीटा। इसी तरह क्या हो जाएगा कॉट 180 प्लस थीटा, ये बराबर कितना हो जाएगा कॉट थीटा। ये सारी वैल्यूज आप में आ जाएंगी इसके अंदर। लेकिन इसी तरह अगर हमको इसमें निकालना है तो देखिए इसमें चेंजिंग होगी, 90 और 270 में दोनों में परिवर्तन होगा, 180 और 360 में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। ध्यान रखो कि 90 और 270 में चेंजिंग होगी, बाकी 180 और 360 में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, साइन का साइन ही रहेगा, यानी कि 180 और 360 में। लेकिन जो आपने 90 में किया वही 270 में करेंगे। तो जैसे हमसे कह रहा है कि पहले कह दे भाई, चलो पहला इसे मान लीजिए कह रहा है साइन
270 माइनस थीटा, तो साइन 270 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है कॉस, लेकिन द्वितीय चतुर्थांश में है इसलिए साइन का माइनस में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। इसी तरह दूसरा क्या रहा है, कॉस 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस है तो इसका परिवर्तन हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। तीसरा कह रहा है इसी तरह टेन 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का कॉट होना चाहिए लेकिन माइनस नहीं रहेगा क्योंकि इसमें टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा। चौथा इसी तरह कह रहा है कि चलो निकालो भाई कोसेक 270 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का सेक थीटा। फिफ्थ इसी तरह कह रहा है कॉस को उल्टा, यानी कि कह रहा है सेक 270 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस का कोसेक थीटा। इसी तरह कह रहा है कॉट 270 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा भाई। तो इस तरह से हमारे पास पहले 180 और 270 दोनों को हमने देखा कि ये चीजें आएंगी, यानी कि अगर 180 से एबव है और 270 से कम है तो किसमें आना है तृतीय चतुर्थांश में। पहले हमने क्या पढ़ा, अगर 90 से कम वैल्यूज हैं तो उसकी किसमें आएंगी प्रथम चतुर्थांश में, अगर 90 से ऊपर लेकिन 180 से कम होगा तो किसमें आएगा द्वितीय चतुर्थांश में। इसी तरह 180 से ज्यादा होगा और 270 से कम होगी वैल्यू तो किसमें आएगी तृतीय चतुर्थांश में, ठीक है ना। और ये भी याद रखना है कि प्रथम चतुर्थांश में सारी वैल्यूज क्या होंगी प्लस में होंगी, यानी पॉजिटिव होंगी, ऑल वैल्यूज विल बी पॉजिटिव। सेकंड में क्या होगा, साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव चली जाएंगी। थर्ड हमने देखा क्या है कि इसमें टेन और कॉट की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी, बाकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी नेगेटिव हो जाएंगी। अब फोर्थ में अभी चलेंगे लेकिन पहले इस पे क्या एग्जाम्पल से देख लेते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन लगाना तो पहले कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद थोड़ा सा एग्जाम्पल देंगे भाई, तभी तो समझ में आएगा कि आगे चल के क्वेश्चन हमको कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि कल जो हम लेकर वीडियो आएंगे उसमें क्या रहेंगे, केवल क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन रहेंगे, बड़े बड़े छोटे छोटे, ये बड़े बड़े हाथी वाले, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आइए चलते हैं इस पे थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए नोट कर लेना, क्वेश्चन एक आध देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू है, मान लीजिए साइन 210 अंश, हमसे कह रहा है साइन 210 अंश का मान कितना होगा, क्योंकि हमको भाई देखिए नहीं पता है साइन 210 का, क्योंकि 0 अंश का पता है, 30 अंश का पता है, 45 का पता है, 60 का पता है और 90 का। इसके आगे टेबल तो है ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं, क्यों क्लास 10th में है ही नहीं। तो इसके लिए हम देखिए क्या कह रहे हैं, ये 180 से ज्यादा है लेकिन क्या है 270 से कम, तो इसके लिए हम 180 प्लस थीटा की वैल्यू भी देखते हैं और सेकंड में क्या देखते हैं 270 माइनस थीटा से भी देखते हैं, दोनों की तरफ से देखते हैं क्या उत्तर सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो मतलब हम सही लगा रहे हैं। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन करा 180 में कितना जोड़ा जाए कि क्या हो जाए 210 हो जाए। भाई 80 है 20 10 30, यानी कि अगर हम 30 जोड़ दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई 210 अंश। तो हम क्या करेंगे, देखिए साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा इसका मतलब किसमें है तृतीय चतुर्थांश में है भैया, तृतीय चतुर्थांश में है तो इसका मतलब टेन और कॉट की वैल्यू क्या होंगी पॉजिटिव होंगी, बाकी सारी वैल्यूज निगेटिव। लेकिन हाँ याद रहे 180 में नो चेंज, नो परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं होगा भाई, केवल चिन्ह परिवर्तन होगा। तो साइन का साइन रह जाएगा, माइनस का हो जाएगा साइन थीटा, थीटा की जगह 30। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो वैल्यू हो जाएगी -1/2। ये हो गया इसका उत्तर। करे इसके सहारे चलो देखते हैं, इसके हिसाब से चलते हैं क्या होगा। तो कह रहा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 270 में से कितना घटाएं भाई 210 हो जाए। अरे भैया 210 घटाओ, इसमें से कितना बचा 60 है तो बचा, तो इसमें से 60 घटा दें। तो देखिए क्या हो रहा है, किसमें पड़ रहा है 270 माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब किसमें पड़ रहा है तृतीय वाले में। तृतीय में क्या होगा टेन और कॉट की वैल्यू क्या होंगी प्लस में आएंगी, बाकी सारी वैल्यूज माइनस में। हाँ अब यहाँ 180 में कोई परिवर्तन नहीं, साइन का साइन रहता था, कॉस का कॉस रहता था, टेन का टेन, कॉट का कॉट, लेकिन 270 और 90 में दोनों परिवर्तन होता है। तो इसके हिसाब से हम क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 60। अब आपको पता है कि साइन किस में चला जाएगा माइनस में, क्यों क्योंकि तृतीय चतुर्थांश है। तो माइनस कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो इस तरह से हमने देखा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/2।
ये चीज आपको समझ में आई तो पहले इतना नोट करो, फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं फोर्थ वाले में। लेकिन एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो कहोगे यार बुद्धू बना दिए तुम, एक क्वेश्चन सॉल्व करा के निकल गए। नहीं भैया, करा रहे हैं थोड़ा सा, पहले कॉन्सेप्ट देखो, फिर क्वेश्चन उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बाद जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर हम जो वीडियो लेकर आएंगे आप उसमें क्वेश्चन बड़े बड़े वाले कराएंगे, आपको सब मिक्सिंग क्वेश्चंस कराएंगे। बस आप केवल ध्यान से देखिए, पढ़िए, और बीच बीच में आप करिए क्या, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करते रहिए, साथ साथ में क्या करिए, सब्सक्राइब भी करिए। नए हो भैया तो जुड़ जाओ जल्दी से, क्योंकि आपकी वीडियो चालू है, ठीक है ना। आ जाओ, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया पूरा। तो आइए इसमें क्वेश्चन और देख लेते हैं, एकाध और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। देखो कह रहा है, अब तृतीय चतुर्थांश का है तो इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 10/225 कह रहा भाई, 10/225 अंश की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। कह रहा भैया कैसे निकालेंगे, कह रहा निकाल लेंगे भाई, तो इसके सहारे दो, कह रहा 180 ज्यादा है तो इसका मतलब 180 प्लस थीटा करेंगे, और कह रहा 270 से कम है तो इसका मतलब 270 माइनस थीटा करेंगे। दोनों हिसाब से देखते हैं भाई, दोनों के आधार पर देखते हैं क्या होता है इसमें। तो कह रहा है इसमें हम लिखते हैं इसको, tan 180 में कितना जोड़ा जाएगा 225 हो जाए। तो देखिए 20 20 40 5 45, यानी 225 में से 180 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 45 अंश। तो देखिए ये किस में पड़ रहा है, तृतीय में। तृतीय में क्या है, tan और cot की वैल्यू प्लस में होती है, बाकी सारी वैल्यूज माइनस में होती है। तो देखिए क्या है, tan 180 प्लस थीटा मतलब क्या हो जाएगा, tan थीटा यानी tan 45। tan 45 वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। कितना आसान है। तो इसके सहारे चलते हैं, तो देखिए क्या रहा है, हम इसको लिख सकते हैं tan 270 में से कितना घटाएं कि 225 हो जाए। देखिए अब इसके लिए क्या करेंगे, 270 में से 225 जब घटाएंगे, ठीक है ना, तो 5 यहां कितना हुआ, 6 6 से 2 चला गया 4। बात तो वही है, तब भी हमारे पास क्या है, 45 ही आ रहा है। तो इस किस में पड़ रहा है, तृतीय वाले में। उसमें क्या है, tan और cot की वैल्यू प्लस, बाकी सब वैल्यू माइनस। तो tan का tan होगा नहीं, cot में चला जाएगा क्योंकि ये 270 वाला है, तो हो जाएगा cot 45। cot 45 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है। ये बात समझ में आई। तो इस तरह आपके पास क्वेश्चंस भी आएंगे, हमने कॉन्सेप्ट भी देखा, अब उस पर एक दो क्वेश्चन हम लगवा दे रहे हैं, वो क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है ना। चलें, आ जाओ भाई, हो गया ना सबका, देख लो। तो आइए आप चलते हैं, ये हो गया, आइए आइए, ये था तृतीय का। अब हम लोग चलते हैं किसमें, चतुर्थ में, यानी चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसमें देखिए दो फ्लेवर, अब चतुर्थ में आ गए, आपको इतना तो पता होना चाहिए, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो इसको थोड़ी बढ़ा देंगे, इस जगह नहीं रहेगी। तो इसके लिए दो चीजें, या तो 270 से ज्यादा होगा या तो 360 से कम होगा, क्योंकि 9 चौका 36, भाई 360 से कम ही वैल्यू होगी या 360 के बराबर होगी, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या होगा, साइन 270 प्लस थीटा का जो होगा साइन का कॉस में चला जाएगा, लेकिन क्या है इसमें क्या होंगे, फोर्थ में देखिए कॉस और सेक की वैल्यू जो होगी पॉजिटिव होंगी, बाकी सारी वैल्यूज क्या होंगी, निगेटिव। साइन 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा। इसी तरह कॉस 270 प्लस थीटा, तो कॉस का हो जाएगा साइन, लेकिन कॉस रखा है तो वो माइनस में नहीं होगा बल्कि प्लस में होगा। इसी तरह tan 270 प्लस थीटा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का कॉट थीटा। इसी तरह क्या होगा, कोसेक 270 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का सेक थीटा। इसी तरह से क्या हो जाएगा, और ये पहला दूसरा तीसरा ये चौथा, ये पांचवा कर दे रहे हैं। पांचवा क्या कह रहा है, सेक 270 प्लस थीटा, सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। छठा इसी तरह है, कह रहा कॉट 270 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस का टैन थीटा।
ये था 270 प्लस थीटा। और देखिए क्या है, इसके हिसाब से चलते हैं 360 माइनस थीटा पे चलते हैं। देखिए क्या हो रहा है, क्या इसमें कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ चिन्ह का परिवर्तन होगा। तो जैसे कर दिया, पहला हम निकाल दे रहे हैं इसमें चतुर्थांश में साइन 360 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, क्या कॉस 360 माइनस थीटा, तो कोई परिवर्तन नहीं, कॉस थीटा। इसी तरह तीसरा कह रहा है टेन 360 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। चौथा कह रहा है क्या, साइन उल्टा कोसेक 360 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक, लेकिन चिन्ह परिवर्तन क्या हो जाएगा, टेन का माइनस टेन होगा ना, ये हो जाएगा माइनस का टेन थीटा। कोसेक 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, इसको चिन्ह ले रहे हैं माइनस का कोसेक थीटा। इसी तरह पांचवा क्या है, सेक 360 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक का सेक ही रहेगा लेकिन प्लस में रहेगा। इसी तरह हमारे हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा। तो टोटल हमने देखा 270 वाला भी देखा, 360 वाला भी देखा। इस पे एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद कल की जो वीडियो आएगी आपके पास वो सारे सारे क्वेश्चन से रहेंगे, ठीक है ना। सारे सारे आज जो कॉन्सेप्ट आपके पास है इसके आधार पर ही आपके पास क्वेश्चंस पहुंचेंगे, लेकिन अभी एक दो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं बस, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, नोट कर लो, हम चलते हैं फिर एग्जांपल एक दो दे देते हैं। चलें, आ जाओ, और नोट हो गया ना, तो आइए तो क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। लेकिन भाई जुड़ जाओ जुड़ जाओ, जितना जुड़ोगे उतना अच्छा सीखोगे, बाद में जुड़ोगे तो भैया पछताओगे। आ जाओ आ जाओ। जैसे मान लीजिए कह दिया आपसे, चलो भैया हमको निकलता है 300 की वैल्यू, लो कर है, इसके पास दो रास्ते हैं, या तो देखिए क्या है 200, 300 क्या है 270 से ज्यादा है, इसका मतलब 270 प्लस थीटा के द्वारा भी निकाला जा सकता है। दूसरा क्या है कि ये 360 से कम है, इसका मतलब 360 माइनस थीटा भी किया जा सकता है ये, क्योंकि हमको 0 अंश पता है, 30 अंश पता है, 45 अंश पता है, 60 अंश पता है, 45 अंश 90 अंश, इससे ज्यादा थोड़ी पता है वैल्यू, नहीं पता है ना। तो आइए, तो कह रहा है हम इसके सहारे चलते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं टेन 270 में कितना जोड़े कि 300 हो जाए, तो ये 30 अंश जोड़ दें। तो हमने अभी पढ़ा किसमें है 270 प्लस थीटा, किसमें है चौथे वाले में, चतुर्थांश में, और उसमें 270 प्लस थीटा क्या होता है, परिवर्तन होता है, टेन का क्या हो जाएगा कॉट, लेकिन चिन्ह माइनस में, माइनस कॉट 30, कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, √3, लेकिन माइनस में आएगा, ठीक है। अगर इसके सहारे चलें तो देखिए क्या होता है, इसके सहारे चल रहे हैं तो कह रहा है टेन 360 में से कितना घटाएंगे 300 हो जाए, अरे सीधे सी वैल्यू 60 अंश, टेन का टेन ही रह जाएगा, चौथे में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का टेन 60, तो टेन 60 की कितनी होती है √3, चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस में पहले से लगा हुआ है, तो आपका हो जाएगा माइनस का √3 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है कि आपके पास 300 की वैल्यू कितनी हुई, ठीक है ना। अगर हमसे पूछ दे, चलिए मान लीजिए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, हमसे कह दे साइन 330 अंश की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए इसके लिए हम फिर दो चीज करते हैं, क्या करते हैं, एक 270 में थीटा जोड़ते हैं, और एक क्या करते हैं 360 में से थीटा घटाते हैं, तो दोनों सहारे देखिए चलते हैं, तो साइन इसको कितना लिख सकते हैं 270 में कितना जोड़े 330 हो जाए भाई, घटा दो 30 30 60 अंश, किसमें है चौथे वाले में है, तो चौथे वाला साइन का क्या हो जाएगा माइनस में होगा, लेकिन क्या है 270 प्लस साइन का क्या हो जाएगा बराबर माइनस का कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/2, चिन्ह माइनस में लगा हुआ है तो माइनस 1/2 लिख देंगे, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास है 360 के सहारे चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है, साइन 360 में से कितना घटाएंगे 330 हो जाए, देखिए 30 अंश तो घटाएंगे ना, देखिए 360 में से अगर 30 घटा देंगे, इसमें क्या कर देंगे
ये कहाँ होगा, cos 60। अब ये देखिए साइन 360 माइनस थीटा, हमने कहा क्या होगा 360 में कोई परिवर्तन नहीं, तो साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का साइन 30, और माइनस लगा दीजिए। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो उत्तर आ गया माइनस का 1/2। तो चाहे आप इस माध्यम से लगाएं चाहे इस माध्यम से लगाएं, दोनों में उत्तर सेम आने वाला है, ठीक है ना। तो आप कायदे से पढ़िए, ये मेरी वीडियो धीरे धीरे देखते जाइए, और हर एक वीडियो आपका करिए, देखिए, आराम से देखिए, जहां ना समझ में आए आप पूछिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों को आपको लगाना है, चलो भैया वीडियो ज्वाइन करो, आप क्या करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। आज वीडियो हम एंड कर रहे हैं, थैंक यू।